These are my life experience, my education, telecommunication, engineering. I'm certified astrologer, vastu consultant, numerologer consultant, tarot reader, life coach, twin flame coach, spiritual coach, healer, counselor, hypnotherapist, and crystal healer. मेरी तरफ से मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और कल एनर्जीज रिसीव हुई हैं। डीएम एनर्जी का हार्ट बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। बहुत सारी डीएफ हैं जिनको उनके हार्ट में पेन हुआ होगा, एंड राइट में और लेफ़्ट में और जहाँ हार्ट चक्र होता है वहाँ भी उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हुआ होगा, बिकॉज़ डीएम की हार्ट चक्र ओपनिंग शो हो रही थी। आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगी, जितना ज़्यादा आप परमात्मा के करीब जाते हो, आप अपने आप से जुड़ते हो। और अगर आप जितना ज़्यादा डीएम के करीब जाने की कोशिश करते हो, ना आप परमात्मा से जुड़ पाते हो, ना खुद से जुड़ पाते हो। तो परमात्मा के करीब जितना जाओगे, आप खुद से जुड़ोगे और परमात्मा से जुड़ोगे। परमात्मा से जुड़ोगे तो मतलब पूरे यूनिवर्स से जुड़ोगे, जिसके अंदर डीएम भी आते हैं। तो यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगी आप लोगों को। और जब आप अपने परमात्मा से जुड़ते हो, उसके बाद आपकी जो ऊर्जा होती है, कुंडलिनी ऊर्जा, वो ऊपर की तरफ राइज़ होती है। और जब वो हार्ट चक्र की तरफ आती है, तो आप अपनी ट्यून को फील करने लगते हो, लिटरली फील करने लगते हो। आप बाहर नहीं देखते। अभी जितने लोग डीएम 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 के बारे में डीएम के बारे में डीएम के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप जानिए, लेकिन इतना याद रखिए कि अभी भी आप 3 लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके वो चक्रास बैलेंस में नहीं हैं। क्योंकि वो बैलेंस में आते हैं ना, तो आप अपने डीएम को फील करने लगते हो। आप जितना ये चाहोगे कि मेरा हारमोनियस यूनियन हो जाए, उतना ही आप अपनी यूनियन को डिले करते हो, क्योंकि आप परमात्मा से नहीं जुड़ रहे हो और ना ही अपने आप से जुड़ रहे हो। आप अभी भी बाहर देख रहे हो, जबकि स्पिरिचुअल जर्नी आपको क्यों मिली रहती है। ट्विन फ्लेम अलग बात है, लेकिन उसमें जुड़ता क्या है, ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी जुड़ती है ना। तो आप खुद से जुड़ो। ये यात्रा आपके लिए ही आपको मिली है कि आप खुद को देखो, बट आप बाहर बार बार देखते हो, इसलिए आप लोग अपनी जर्नी में इतने आगे नहीं बढ़ पाते हो, वहीं रुके रहते हो। आप लोग बहुत कुछ कर लो, लेकिन अगर आपका कनेक्शन परमात्मा से नहीं है, तो मतलब क्या है कि आप अभी भी रुके हुए हो। मैं ये नहीं कहती कि रियूनियन नहीं होता, ऑफ कोर्स होता है, बट यहाँ आप लोग जितना ज़्यादा डीएम के बारे में जानने की कोशिश करोगे, डीएम के पीछे भागोगे, आप उतना ही ज़्यादा अपनी जर्नी को डिले करोगे। आज मैंने देखा कि मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया यूट्यूब की तरफ से कि सबसे ज़्यादा जो वीडियो देखते हैं वो डीएम से रिलेटेड वीडियो देखते हैं। तो आप बताइए, जब आप डिवाइन फेमिनाइन नहीं बनेंगे, तो आपको डिवाइन मस्कुलाइन कैसे मिलेगा, है ना। जब तक आप शक्ति नहीं बनेंगी, शिव की अपेक्षा करना बहुत गलत है। तो वो चीज़ मैंने देखी, तो मुझे काफ़ी दुख भी हुआ कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि खुद की तरफ ध्यान कैसे देना है। बट मुझे हंसी भी आई कि कोई बात नहीं, जैसी इनको भगवान जहाँ ले जा रहे हैं वो जाएं। घूम फिर के तो आना यही है ना कि शक्ति बनना ज़रूरी है। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति आता और बोलता है मुझे हीर जैसे लड़की से शादी करनी है, और एक बुजुर्ग बाबा हंसते हुए उसे गाली देता है, हीर चाहिए ना तो पहले रांझा बन। बस वही है कि पहले शक्ति बनो तभी शिव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है उनके लिए बहुत अच्छा साइन है, उनके डीएम का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, और कहीं ना कहीं अब वो रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगी। उनको शायद ड्रीम्स भी आ रहे होंगे, उनके जो डीएम हैं उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, एंड प्लस हो सकता है रियलिटी में वो उनसे कनेक्ट हो 3D में, और आपके अंदर ये रहे कि मैं मैसेज करूँगी तो ये भाग ना जाए। ऐसा जो कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप कृपया करके परेशान ना हो। आप एज अ फ्रेंड उन्हें ट्रीट करें और पुरानी बातों को बिल्कुल रिलीज़ कर दें। बिल्कुल भी ये टेंशन ना लें कि आप अगर मैसेज करोगे तो वो भाग जाएंगे, ऐसा नहीं करना। वो आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप एज अ फ्रेंड बात करो, उतनी ही एनर्जी दो और लो जितनी आपके लिए ज़रूरी है। अब मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ गई है ना, वो सबसे ज़्यादा भगवान को फील कर पाएंगे। अब कैसे?
सब लोग तो भगवान को फील कर रहे थे। अब भगवान से इतना ज़्यादा कनेक्शन होगा कि बस आप आंखें बंद करोगे और भगवान की जो छाया होती है उसे महसूस कर पाओगे कि वो आसपास हैं। आपको पूरा इंट्यूशन होगा। आपको थोड़ी सी फियर फील हो सकती है, बट आपकी जो हार्ट बीट है वो बता देगी कि हाँ, मेरे भगवान मेरे आसपास ही हैं। खुली आंखों से आप उन्हें नहीं देख सकते, बट जैसे ही आप आंख बंद करोगे उनके होने के एहसास को और स्पष्ट महसूस कर पाओगे। तो आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं इस केस में। अब यहाँ हम वोम्स हीलिंग की बात करते हैं। आपको पता है जो आपकी मम्मा की मम्मा है, उनकी मम्मा की मम्मा, उनकी जो जनरेशन थी उनमें उन्हें कितना प्यार मिला, कितनी पॉजिटिविटी मिली, ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी वुम्स में आते जाते हैं। तो वैसे ही जब आप अपने मम्मा के वुम्स में थे तो आपकी मम्मी को जो माहौल मिला वो पॉजिटिव था या निगेटिव था? लोग उन्हें हेटेड ऊर्जा देते थे या पॉजिटिव ऊर्जा देते थे? आपकी मम्मा कौन से इमोशंस कैरी करती थी? एक एक चीज़ आपके साथ कनेक्ट हो जाती है। इनफैक्ट आपकी मम्मा को उनकी मम्मा से भी ऐसी फीलिंग मिली जो कि साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। अब आपको अपने वुम्स को हील करना है, ओके? क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बेबी है वो सिर्फ आपका नहीं होगा। परिवार में बहुत सारे लोग हैं और लोगों का प्यार उस बच्चे को मिलेगा क्योंकि उसका कनेक्शन सिर्फ आपसे नहीं सभी से है। तो एक बॉन्ड लेकर आया है जिसे हम बोलेंगे कार्मिक बॉन्ड। कार्मिक बॉन्ड का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बुरा, पॉजिटिव भी होता है। तो सबका प्यार उसे मिलेगा, माहौल अच्छा रहेगा, छोटी छोटी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे। अगर वो वूम्स में है तो आप ज्ञान की बातें ले रहे हो, अपने आप को पॉजिटिव माहौल में रख रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पूरी फैमिली आपको पॉजिटिविटी दे रही है। तो सोचिए उस बच्चे को कितनी पॉजिटिविटी मिलेगी, है ना? तो वहीं से अगर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपको फ़ील होती है तो उस बच्चे को भी फ़ील होती है। माँ जो खाती है उस बच्चे को भी मिलता है, माँ जो पीती है उस बच्चे को मिलता है, माँ जो इमोशंस फील करती है उस बच्चे को भी मिलता है। तो वो छोटा सा बच्चा जब बाहर आता है और उसका माहौल पॉजिटिव नहीं रहता, जब वो वुम्स में था तब भी माहौल पॉजिटिव नहीं था, वो बाहर आता है तब भी माहौल पॉजिटिव नहीं रहता, तो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा वुंड्स मिलते हैं। तो कोशिश करें कि बेबी अगर वुम्स में है तो आप अपना ख्याल रखें, अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिविटी में बना के रखें। जब वो बाहर आए तब भी उस बच्चे के अराउंड से प्यार भरा माहौल बनाएं। मैं ये नहीं कह रही ऊपर ऊपर से, अंदर से, क्योंकि इफ़ेक्ट बाहर का नहीं अंदर का पड़ता है। आपके अंदर गुस्सा है और आप बाहर प्यार दिखा रहे हो तो उसका असर नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर क्या है गुस्सा, उसका असर होगा। तो हर किसी के अंदर क्या है वो जो फीलिंग होती है ना, वो चीज़ें बच्चे पर इफ़ेक्ट करती है। ये नहीं कि सब हंस रहे हैं बट अंदर ही अंदर वो उदास हैं, तो अंदर क्या चल रहा है उस एनर्जी का इफ़ेक्ट उस बच्चे पे पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने ऊपर इतना अच्छे से काम करें कि आप हार्मनी में आ जाए, आपकी जो फैमिली है वो भी एक हार्मनी में आ जाए, अंदर से वो भी खुश रहे, अंदर से आप भी खुश रहो। जब आप अंदर से खुश हो तो बाहर से आप ऑलरेडी खुश रहोगे, तो उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? अंदर का असर पड़ेगा, है ना? आपको अपनी वुम्स हीलिंग करनी है। मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरीके से अपनी निगेटिविटी रिलीज़ करनी है कल के वीडियो में। तो वुम्स हीलिंग आप उस तरीके से भी कर सकते हो जो भी आपको ब्लॉकेजेस आपकी मम्मा की तरफ से मिला है और आप वुम्स में थे, आपकी मम्मा को जो भी नेगेटिव फीलिंग मिली है वो सब आपके अंदर होगा। आप अपने अंदर से वो सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करें। एंड आपको जो निगेटिविटी मिली है कि आप बाहर आए और फिर लोगों ने आपको जज करना शुरू किया कि तुम बेटी हुई हो, हमें बेटा चाहिए, ये है वो है, इस सारी निगेटिविटी को आप
रिलीज़ करे, जो कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से टेक्निक बताई है। तो आज मैंने यूनिवर्स का मैसेज आप लोगों तक पहुंचा दिया है। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग।